आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में रंगा नजर आया, लेकिन इसी योग के मंच से आज दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक तरफ यूपी में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योग किया, मदरसों में मौलानाओं और बच्चों ने योग दिवस मनाया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में योग के नाम पर मौलाना वर्सेस संत की जंग छिड़ गई। योग दिवस पर भी दिल्ली में नामचीन मौलाना सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम को लेकर अपनी कट्टरता छिपा नहीं पाए। जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश विदेश में 12वां योग दिवस पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन दिल्ली में योग दिवस के मौके पर योगा करते हुए भी मौलाना साजिद रशीदी का कट्टर चेहरा सामने आ ही गया। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां योग दिवस के मौके पर जी न्यूज की टीम एक्सक्लूसिव कवरेज कर रही थी। मंच पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी मौजूद थे। साथ में थे आचार्य शैलेश। शुरुआत बेहद हल्के फुल्के पलों से हुई। मौलाना रशीदी ने योग को फायदे की बात कही। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर आयुष मलिक को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही बात सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम पर पहुंची, योग का ये शांत माहौल अचानक गर्मा गया। योगा हमें करने नहीं दिया जा रहा है। देखो ना, कुर्सी पे बैठे हुए बताया गया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, सूर्य नमस्कार नहीं होगा, भारत माता की जय नहीं कही जाएगी। सब कुछ तो हो रहा है। अगर आपको गंगा जमनी तहजीब कायम रखना है तो सबकी आस्था का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यानी मौलाना साहब को योग दिवस पर योग से ऐतराज नहीं है, लेकिन योग में सबसे अहम माने जाने वाले सूर्य नमस्कार से दिक्कत है। देश में रहते हुए वंदे मातरम से नफरत है। एक तरफ दिल्ली में सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम के नाम पर बहस हो रही थी। मौलाना रशीदी अपने पाठ सुना रहे थे, लेकिन मौलाना की कट्टरपंथी सोच को देश के मुसलमानों ने ही आईना दिखा दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह से योग दिवस मनाया। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश के संभल से आई तस्वीरों ने इस विवाद को करारा जवाब दे दिया। संभल में योग दिवस के कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि पूरे उत्साह के साथ हर आसन को पूरा किया। योगा कोई भी कर सकता है, ये तो सभी धर्म जाति के लिए है, क्योंकि अपना स्वास्थ्य हमें खुद बनाना है। योग सेहत के लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत एनर्जी देता है। लेकिन देते हैं, फिर इसका विरोध होता है आपके इसमें यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो करते हैं एक्सरसाइज। हाँ, सुबह में रोजाना। वाराणसी के मदरसों में भी योग दिवस मनाया गया। मुस्लिम बच्चों के साथ मौलानाओं ने भी योग किया और नमाज को योग का हिस्सा बताया। मेरा अपना व्यक्तिगत मत यह है कि योग हिंदुओं की परंपरा नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की परंपरा है। तो इसमें वैदिक काल से ही ये योग का कार्यक्रम चल रहा है। तो जो भी भारत भूमि पर निवास करता है वो इस योग को करता है। सरकार का भी आदेश था, तो सारे विभाग ने, सारे लोगों ने यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ जो है बच्चों ने बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं सहारनपुर के मदरसों में पढ़ने वाले तलबों ने भी अपने उस्तादों के साथ योग किया और योग करो निरोग रहो का संदेश दिया। योगा के स्टेप भी हम रोजाना कराते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा हमारे बच्चे किस तरह कर रहे थे, तो पहले से करते हुए हैं, करते आते हैं जब से ये शुरू हुआ है। बच्चों को आज हमने योग प्राणायाम कराया है और कपालभाति, और ये हंसने वाला भी कराया है। बच्चों को इससे एनर्जी मिलती है, बच्चों में चुस्ती फुर्ती आती है। यही नहीं, सहारनपुर के योग दिवस कार्यक्रम में भी कई मुस्लिम छात्रा और महिलाएं योग करती नजर आईं। भोपाल में भी मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के और हिजाब में योग करके कट्टरपंथियों को सख्त संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ईदगाह हिल्स में मुस्लिम महिलाओं ने योग कार्यक्रम का न सिर्फ आयोजन किया, बल्कि योग आसनों के साथ स्वास्थ्य, जागरूकता और सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी मुस्लिम योगा टीचर के साथ बच्चियों ने योग दिवस पर खुद को स्वस्थ और निरोगी रखने का प्रण लिया। यानी ममता राज में जिस योग को लेकर कट्टरपंथी जहर उगलते थे, आज उसी बंगाल में तस्वीर बदली हुई है। मैसेज यही देना चाहते हैं कि सब इसमें शामिल हो जाए, अच्छे से करें, शरीर अच्छा रहेगा। यानी कुल मिलाकर योग दिवस पर आज दो अलग अलग सोच और दो अलग अलग तस्वीरें देश के सामने आई। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे विवादों के चश्मे से देख रहे हैं, तो वहीं आम जनता इसे सेहत और एकता का माध्यम मानकर अपना रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।